किया है। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे उस सम्मेलन का हिस्सा बनने का सौभाग्य है। जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव जी ने जिक्र किया सच में वो यादव एक दृश्य था। शायद आपने उनकी कहानी को नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, उन लोगों से शायद मिलने का आपको सौभाग्य नहीं मिला होगा। हमें उन लोगों से मिलने का सौभाग्य है। वो 120 जवान, पता है कौन कौन थे, पिता और पुत्र था, मामा और बहन जैसा, साला और जीजा। जब विपत्ति घर पे आती है तो माँ अपने पुत्र को बचाने की चेष्टा करता है, लेकिन ये एकदम से पिता और पुत्र दोनों ही राष्ट्र के लिए कुर्बान होंगे। ऐसे हमारा ये लोग, तो ऐसे गौरव में कुल के अंदर हमने जन्म लिया है, तो हम सबका ये दायित्व कर्तव्य बनता है। मैं तमाम और नेतागणों से भी और अधिकारी गणों से भी ये कहूँगा कि समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, मेरे नौजवान साथियों को सही मार्ग दिखाने का काम करें। जो ये नौजवान साथी बिना जानकारी के, बिना जागरूकता के इधर उधर भटक रहे, उनको अगर हम सही दिशा देंगे तो हमारे ये युवा एक सही दिशा में बढ़कर के समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इनमें की जो क्षमताएं, योग्यताएं और कुशलता है, क्योंकि हरियाणा की कोख से जन्म लिया है, दूध और माखन खाने वाले लोग, हमारे पोशाक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो जो चाइना वाले नहीं कर पाए तो पाकिस्तान वाले तो क्या है। तो ये हमारे समाज को संगठित होना बहुत जरूरी है। मुझे इन लोगों के एक नारा याद आया था कि लोगों ने कहा, और उसके ऊपर बड़ी विपत्ति भी हुई है कि पूरे बिगा हो गई है, कि उसका वो सही मायने था, वो किसी धर्म और जाति के नहीं कि अगर हमारा घर भी टूटता है, अगर हमारा घर भी बढ़ता है तो हमारी शक्ति छीन होती है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नारा दिया था, बटोगे तो बटो। तो हम जाति के ऊपर भी और घर के ऊपर भी, घर की अगर संपत्ति टूटती है तो घर कमजोर होता है, अगर हमारा समाज अगर टूटता है तो समाज कमजोर होता है। और समाज की ताकत एकता में है, और ये एकता जिस दिन हमारे अंदर आती हुई चली जाएगी, उस दिन हमारा समाज पूरे भारत में नहीं, विश्व में एक नई क्रांति को लाकर के खड़ा कर देगा। ये 26 करोड़ यादव इस भारत में निवास करते हैं। जैसे भी ये आधे 13 करोड़ भी एक साथ इकट्ठे हो गए तो जो ही नजरें की मांग सदियों से चली आ रही है वो एक दिन के अंदर पूरी हो जाएगी, इकट्ठा होने से। तो हमें इकट्ठा होने की, एकजुट होने की हमारी जरूरत है। और मैं भाई श्यामनंदन जी, दिनेश जी और जगदीश भाई और तमाम जो हमारे दिशा दीदी बैठे, तमाम जो हमारी दीदियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर इतना मेहनत से काम कर रही है, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे, लोगों को जोड़ते रहे, अपनी ताकत का एहसास हमें दिलाना होगा। जो नेता भी तभी जुड़ते हैं जब वोट की ताकत इकट्ठी होती है, और हम वो वोट की ताकत है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया। जिस दिन आप इकट्ठे होने लगोगे तो नेता आपकी सारी बातें सुनने लगेंगे। हम अपने समाज को इकट्ठा करना बस जानिए, इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। मेरा ये प्रयास है, मेरा ये एक विचार है, मेरा ये कि आप सब इकट्ठे हो, एक साथ जुट हो, और एक साथ एक मत के अनुसार, एक विचारधारा के ऊपर, एक सोच के ऊपर हमें एक मंच पर आना चाहिए। और एक मंच की ताकत बहुत बड़ी ताकत है।
व्यक्ति विशेष नहीं होता, संस्था विशेष होती है। संस्था से समाज विशेष होता है और समाज से राष्ट्र विशेष होता है। हम इस भारत माँ के बेटे और बेटियां हैं। हमें इस भारत माँ को और आगे बढ़ाना है, सशक्त और समृद्ध बनाना है और उसकी ताकत भी भारत के ये नौजवान। तो ये नौजवान जब भारत की शक्ति बनकर के उभरेंगे तो भारत एक नई दिशा में बढ़ जाएगा। हमें उस तरफ काम करना होगा, हमें उस तरफ विचार करना होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे अभी वापस दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि कल सुबह फिर वापस देहरादून जाना है। तो मैं आप लोगों के बीच कम समय के लिए आया, लेकिन आप लोगों का प्यार और सम्मान मुझे इतना मिला कि मेरा हृदय गदगद हो गया है। और मैं पुनः आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि जरूर इस धरा पर वापस मैं जरूर आऊंगा, आप लोगों से बहुत बातें करने के लिए आऊंगा। मैं श्यामनंदन जी और उनकी पूरी टीम का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हुआ सिर्फ 2 लाइन कहता हूँ। गीता का सार है, 2 लाइनों में गीता का सार है कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। तो हमें अपने मन के अंदर जो दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी, हमें अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि हम कमिटमेंट की पावर नहीं जानते। शायद महाभारत तो देखी होगी ना, उसमें पितामह भीष्म से जिन्होंने कमिटमेंट किया था अपने आप से, तभी उन्होंने अपनी इंद्रियां ही नहीं अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया था। हमने पढ़ा भी, सुना भी, देखा भी है। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, रोम बाणों से पिट गया था, बाणों की संसरिया पे थे, लेकिन अर्जुन के प्राणों को नहीं हर पाया था। और जो आज ये आपका बेटा, आपका भाई आपके सामने बोल रहा है, तो ये इस तरह से नहीं बोल रहा, ये कमिटमेंट की बदौलत बोल रहा है। नहीं तो 17 गोलियां ग्रेनेड के टुकड़े लगने के बाद ये आपके बीच खड़ा नहीं होता, कहीं टक्कर की नोट बना हुआ होगा। ये कमिटमेंट की ताकत है। जब हमारा समाज, हमारा युवा अपने आप से कमिटमेंट और एक संगठित होने का कमिटमेंट कर लेगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमसे हमारा हर वही रेजिमेंट कोई ना, हमें हमारी ताकत कोई ना दे, हमें मिलेगा, लेकिन इकट्ठा होने की जरूरत है। इस शब्दों के साथ मैं पुनः तमाम माताओं को, बुजुर्गों को, सबको चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जय यादव, जय माधव, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम अपने माननीय